देखो यहाँ देखना, ठीक है। सबसे पहले ना ये वाला कोड तो आप लोगों को क्लियर होगा, ठीक है। आप लोगों को ना सबसे पहले जिसको भी आपको डिजाइन करना है उसको आप लोगों को ओपन कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इसका HTML स्ट्रक्चर आप लोगों को क्रिएट करना होता है, ठीक है। देखो यहाँ पे ना, यहाँ पे देखो आप लोगों को इनपुट बॉक्स दिख रहे होंगे, दो बटन, उसके नीचे एंकर टैग और फिर क्रिएट न्यू अकाउंट का बटन दिख रहा है। लेकिन एक और यहाँ पे टैग आपको यूज करना है, कौन सा? डिव टैग। डिव टैग क्यों यूज होता है? कंटेन करने के लिए किसी चीज को। जो भी इनपुट टैग है ना, इनको कंटेन कर लेगा, ठीक है। फिर उसमें हमको ये बैकग्राउंड कलर और शैडो वगैरह भी तो लगानी है ना, तो उसे लगाने के लिए हम लोगों को डिव टैग का यूज करना होगा, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? डिव डॉट कंटेनर, ठीक। डिव डॉट कंटेनर करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे इनपुट टैग देने हैं। लेकिन अगर इनपुट टैग डायरेक्टली लिखोगे तो क्या होगा? यहाँ पे ओपन करके दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे ना ये सेम लाइन में आएंगे आपके, जबकि हमारे इनपुट टैग जो है डिफरेंट डिफरेंट लाइंस में है। तो हमें क्या करना होगा? इन्हें डिव टैग के अंदर लिखना होगा, ताकि क्या हो? सेपरेशन आ जाए दोनों में। इनपुट क्या आप लोगों का? इनलाइन लेवल एलिमेंट है, और डिव डिव क्या है? ब्लॉक लेवल एलिमेंट है ना। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट की वजह से क्या होगा? इनपुट टैग हमारा यहाँ पे वो भी ब्लॉक, उसकी प्रॉपर्टी ब्लॉक हो जाएगी क्योंकि डिव है उसके बाहर, ठीक है। छत्र छाया करेगा उसकी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद यहाँ पे एक बटन है आप लोगों का, जिसका नाम है क्या? लॉगिन बटन। तो इसको भी डिव के अंदर रखेंगे और यहाँ पे क्या देंगे? लॉगिन डैश btn, ठीक है। लॉगिन, लॉग इन, लॉग अलग है, इन अलग है, ठीक है। उसके बाद एंकर टैग है, तो उसको भी डिव के अंदर रखेंगे। कैसे? एंकर टैग और फॉरगॉटन पासवर्ड। उसके बाद एक HR है, HR को डायरेक्टली लिख देते हैं। उसके बाद क्रिएट न्यू अकाउंट है, तो डिव और यहाँ पे क्या आ जाएगा? बटन। इसको हम लोग एक क्लास देंगे, ठीक है। क्लास भी देंगे क्योंकि बाद में स्टाइलिंग में, हाँ, क्रिएट न्यू क्रिएट न्यू अकाउंट, ये है ना। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर होगा। इसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है? क्लास साइन इन, ठीक है। साइन इन हमारा जो HTML स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। CSS लगानी बाकी है अभी, ठीक। अब यहाँ देखना, पहले HTML का पूरा काम कर लेते हैं। तो प्लेस होल्डर भी लगे हुए हैं इसमें दो, तो प्लेस होल्डर भी लगा लेते हैं। प्लेस होल्डर याद है ना क्यों यूज होता है? प्लेस होल्डर लिखने के लिए, उसके कंटेंट बटन के अंदर लिखने के लिए कंटेंट, बटन के अंदर लिखने के लिए। बहुत बढ़िया। नहीं बटन के अंदर नहीं, बॉक्स जो बना गया इनपुट पे। हाँ सही से बोलो ना, वहाँ बोलोगे तो इंटरव्यू में, बॉक्स के अंदर इंटरव्यू में ऐसा बोलोगे, फिर बोलोगे सर से सर गए गुड होता मॉर्निंग सर, इनपुट में लिखने के लिए राइट टू इनपुट एंड प्लेस होल्डर। यहाँ तक क्लियर है ना सबको? अभी तक इसके अंदर जितना कुछ लिखा हुआ है सारा क्लियर है? यस सर। ठीक है। अब देखना यहाँ पे सबसे पहले स्टाइल, अब इसको कंटेनर, कंटेनर में क्या करना है? देखो कंटेनर ये कौन सा सिलेक्टर है बताओ? क्लास सिलेक्टर है ना, डॉट। हम किस एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं? यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट का यूज कर रहे हैं, तो उसे क्लास सिलेक्टर तो कहेंगे। क्लियर? ये क्लास सिलेक्टर, मतलब डॉट लगेगा क्लास में। हाँ पक्का? क्लास नीचे लिखना है, फिर क्लास को हमेशा डॉट लगा के सिलेक्ट करते हैं, तो उसे क्लास सिलेक्टर कहते हैं, ठीक है। इसकी विड्थ कितनी करनी है आप लोगों को? इसको विड्थ देनी है आप लोगों को 400 पिक्सल्स। क्लियर? कब बनाएगी? क्या हो तो गया? HR छोटा नहीं हो गया है? HR अभी देखो, अभी आएगा धीरे धीरे, ठीक है। विड्थ हमने इसका वो कर दिया। उसके बाद ना थोड़ा काम करिए, उसके बाद तुम एक मिनट देखो, मार्जिन ऑटो, अगर मैं ना यहाँ से मार्जिन देता हूँ कितनी? 100 पिक्सल देता हूँ, तो क्या होगा? बॉर्डर के चारों ओर एक स्पेस आना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन मुझे इसे क्या करना है? पूरा का पूरा सेंटर में लेके आना है।
कैसे लाऊंगा, मार्जिन ऑटो करके ना, ऑटो करके प्रॉपर्टी आती है, उससे क्या होता है जितना ही बचा हुआ स्पेस था वो लेफ्ट साइड और राइट साइड में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो सेंटर में आ जाता है। हाँ नहीं, टॉप और बॉटम से काम नहीं करता, टॉप और बॉटम से आपको लगानी पड़ेगी मार्जिन। टॉप से आएगा आपको 100 पिक्सल्स, ठीक है, ऐसे करके। क्लियर। इसके बाद ना इसमें हम लोग क्या देंगे, बॉक्स शैडो देंगे। अच्छा पहले ना देखो यहाँ से कलर भी उठाना हम लोग सीख लेते हैं हाथ के हाथ। यहाँ देखना, यहाँ जो फेसबुक का बैकग्राउंड कलर है ना, यहाँ पे कुछ बैकग्राउंड कलर है इसका, तो ये कैसे लेना है, यहाँ पे स्टाइल्स में देखो, ये कैसे ओपन किया, क्लियर है ना सबको। या तो आप F12 दबा दो, ठीक है, F12 दबा दोगे तो खुल जाएगा, या फिर राइट क्लिक करके क्या करोगे, राइट क्लिक करो, यहाँ सबसे लास्ट इंस्पेक्ट वाला करना है, वो ओपन हो जाएगा। एलिमेंट देखो ऊपर पे या तो कंसोल खुला रहेगा या फिर एलिमेंट्स खुला रहेगा, कंसोल खुला है तो एलिमेंट्स वाला खोल लेना आप लोग, इसमें सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ से ना आप अपने जितने भी अकाउंट्स होते हैं उनकी सारी एचटीएमएल चेंज कर सकते हो सिर्फ अपने लिए, ठीक है। अभी बताऊंगा कैसे धीरे धीरे, ठीक है। अभी इसे भूल जाओ जो भी लिखा हुआ है उसे, अभी के लिए हम लोग यहाँ पे सिर्फ हमारा फोकस रहेगा बैकग्राउंड कलर यहाँ पे गेट करने के लिए। तो यहाँ पे कहीं पे भी कलर आप लोगों को मिलेगा ना, कलर अगर मिलेगा तो उसको क्लिक कर लेना, यहाँ पे क्लिक करना है क्या, आई ड्रॉपर, ये वाला, ठीक है। देन क्लिक करना है जिस कलर को आप लोगों को पिक करना है, जैसे मेरे को ब्लू कलर पिक करना होता तो मैं उसे क्लिक करता, मेरे को बैकग्राउंड कलर पिक करना है, क्लिक करा, यहाँ पे कोड बन के आ गया, इसका आ गया ना, इसे कॉपी करना है और बॉडी में क्या करेंगे हम लोग, देखो बॉडी ये कौन सिलेक्टर है, टैग सिलेक्टर, क्योंकि हम डायरेक्टली क्या कर रहे हैं, टैग को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, बॉडी एक टैग है। क्लियर। अब देखो बैकग्राउंड कलर आ गया ना उसमें भी सेम। अगर बाई चांस आप लोगों को कलर या फिर कोई कलर यहाँ पे नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करोगे, जो एलिमेंट डॉट स्टाइल यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है वहां पे कलर दे देना और यहाँ पे कोई सा भी कलर दे देना, ठीक है। कलर एक बार और बताना, देखो कलर में आप लोगों को ना यहाँ पे आई ड्रॉपर पे क्लिक करना है, देखो फिर से देखो यहाँ पे F12 दबाना, ये तो ओपन करना आ गया होगा, स्टाइल में जाना है, ठीक है, स्टाइल में जाना है, कलर यहाँ पे लेना है आप लोगों को, कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेना। क्लियर, यहाँ तक क्लियर है ना। देन इस कलर के ऊपर क्लिक करना है, आई ड्रॉपर लेना है, यहाँ पे जिस भी कलर को सेलेक्ट करना है वहां पे आपको सिंपली क्लिक कर लेना है, उसका कलर कोड यहाँ पे आ जाएगा, इसको कॉपी करो फिर वहां पे यूज कर लो। जैसे वहां पे हम लोग क्या यूज करते थे, रेड ब्लू वगैरह यूज करते थे ना, तो डायरेक्ट कलर कोड है आप लोगों का, ठीक है। एक मिनट, हेलो, हाँ मैम, मैं H18, H, हाँ हाँ हाँ, ठीक, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको। मेरे को ना यहाँ पे ब्लू कलर की भी यहाँ पे नीड पड़ेगी, तो मैं इसको भी एक बार के लिए कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, बाद में पड़ेगी ना जरूरत, तो कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे कहीं पे भी कमेंट आउट करके सेव कर लेंगे, बाद में काम आएगा। और ग्रीन कलर की भी नीड पड़ेगी तो ग्रीन कलर भी मैं यहाँ से ले लूंगा, ठीक। ये कौन सा कलर है, ग्रीन, ठीक, यहाँ तक क्लियर है। अभी हमारा जो आउटपुट है कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक। इसके बाद हमें क्या करना है, जो हमारा कंटेनर है ना, इसमें बैकग्राउंड कलर क्या है, व्हाइट है, ठीक है, और शैडो भी थोड़ी सी लगी हुई है, और क्या लगा हुआ है यहाँ पे, देखो जो इसके एजेस हैं वो थोड़े से राउंडेड है ना, तो बॉर्डर रेडियस भी यहाँ पे लगा हुआ है, तो सेम प्रॉपर्टी हमको यहाँ पे भी अप्लाई कर देनी है। सबसे पहले बैकग्राउंड कलर है व्हाइट, और बॉक्स शैडो, बॉक्स शैडो ब्लैक नहीं है, जीरो। बॉक्स शैडो कैसे लगाते हैं, एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस फिर जेड एक्सिस फिर कलर देते हैं, ऐसे करके, ठीक। यहाँ तक क्लियर है ना। इसके बाद दे देंगे पैडिंग, ताकि बॉर्डर के अंदर भी थोड़ा सा स्पेस आ जाए, आ गया। इसके बाद क्या करेंगे, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना सबको। अब यहाँ देखना,
यहाँ पे हमें इनपुट टैग की विड्थ हमें क्या करनी है, इंक्रीज करनी है। तो डायरेक्टली हम लोग क्या करेंगे, अभी इनपुट टैग हमारे पास एक ही है पेज में, इनपुट को सेलेक्ट करेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे इनपुट को सिलेक्ट किया, विड्थ देंगे ना सबसे पहले, हाइट विड्थ तो बढ़ानी है। कंटेनर की विड्थ कितनी है, 400 पिक्सल, तो इसकी रख देते हैं 380 नहीं रखते हैं, 375 रखते हैं, ठीक है, 375 पिक्सल्स। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद इसमें थोड़ी सी हाइट देंगे, हाइट में 2 REM, ठीक। बॉर्डर रेडियस देंगे, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स, ठीक है। इसके बाद ना इसमें जो बॉर्डर है देखना, यहाँ पे नंबर 1 आप लोगों को इसके आउटलाइन को नन करना है और इसके बॉर्डर को यहाँ पे चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, बॉर्डर, अगर हम रियल वेबसाइट में देखें तो यहाँ पे बॉर्डर बहुत हल्का है और ग्रे कलर में है ना। तो यहाँ पे मैं 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे, और नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसका, आप बैठ जाओ, मैं प्लास्टिक मतलब आप गूगल मीट ओपन करो, यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक है। इसके बाद इसमें हमने हाइट भी अप्लाई कर दी है। अब बारी है किसकी, लॉगिन बटन की, ठीक है। तो लॉगिन बटन को कैसे सिलेक्ट करेंगे, लॉगिन BTN, बैकग्राउंड कलर क्या देना है, ब्लू, ठीक, और कलर क्या देना है इसका, व्हाइट। उसके बाद इसकी हमें विड्थ देनी है, सेम विड्थ देनी है जितनी इनपुट की थी, 375 पिक्सल्स, क्लियर। उसके बाद इसका बॉर्डर नन करना है, क्योंकि बॉर्डर हमारे जो बटन में बॉर्डर्स नहीं है ना वहाँ पे, ठीक है। इसकी विड्थ मुझे थोड़ी सी इंक्रीज करनी पड़ेगी, 380 कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना। इसके बाद देखना हमारे एग्जैक्ट ब्लू नहीं है, मैंने यहाँ पे कलर कोड कॉपी किया था वहां से, ठीक है। तो इस कलर को ही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक। हमारा ये कलर और हमारे बटन का कलर सेम है, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, यहाँ पे फॉरगॉटन पासवर्ड का जो कलर है, ठीक है, ये भी हमें यहाँ पे एज इट इज यहाँ पे मैच करना है। तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हमारा जो फॉरगॉटन पासवर्ड है ना, इसका फॉन्ट देखना और इसका फॉन्ट देखना, दोनों अलग अलग है। तो यहाँ पे काफी मिलता जुलता है किससे, सैंस सेरिफ से। तो हम लोग यहाँ पे भी क्या कर देंगे, फॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ कर देंगे, सैंस सेरिफ, ठीक, क्लियर है ना। इसके बाद यहाँ पे देखना, इसकी जो आप लोगों का ना यहाँ पे कलर है वो इस वे में नहीं लिखा हुआ है, इसका कलर अलग है और उसमें अंडरलाइन भी नहीं है, होवर करने पे अंडरलाइन आ रही है। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली क्या करूंगा, एंकर टैग को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे इसका कलर दे दूंगा ब्लू, आ गया ब्लू, ठीक है। और इसके अंडरलाइन क्या, जो इसके अंडरलाइन हटाने के लिए मुझे क्या करना होता है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ठीक है। अगर किसी में अंडरलाइन लगानी होती है तो वहां पे अंडरलाइन लिखते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन नन करने से अंडरलाइन हट जाती है। तो इसकी अंडरलाइन आप लोगों की हट चुकी है। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी था, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी अप्लाई कर देंगे। यहाँ तक क्लियर है ना, ठीक। यहाँ पे ना मैं इनकी हाइट भी 400 ही कर देता हूँ, 400 पिक्सल, ठीक। और जो अपना बटन है उसकी हाइट भी मैं 400 पिक्सल्स करता हूँ, ताकि हमारे बॉक्स के अकॉर्डिंग वो मैच में आ जाए, ठीक है। 410 पिक्सल्स, ठीक। अब एग्जैक्ट आ गया ना। इसके बाद अपना क्रिएट न्यू अकाउंट हम लोगों को क्या करना है, प्रॉपरली यहाँ पे क्रिएट करना है, ठीक है। तो साइन इन बटन, क्लास नाम की क्लास दे रखी है हमने इसमें, तो इसे हम लोग सेलेक्ट करेंगे सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे साइन इन बटन, उसके बाद इसका बैकग्राउंड कलर क्या देना है, अभी मैंने कॉपी करा था ना वैसे कलर का कोड, तो इस कलर कोड को ही आप लोगों को यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक। इसके बाद जो इसका कलर है, कलर क्या करना है, यहाँ पे व्हाइट करना है,
ठीक है, बॉर्डर रन करना है फिर से, और बॉर्डर रेडियस भी, बॉर्डर रेडियस 4 पिक्सल्स, 4 पिक्सल्स। यहाँ तक क्लियर है ना? और इसमें थोड़ी सी हम लोग पैडिंग भी देंगे। अच्छा, आप लोग यहाँ पे कुछ नोटिस किया आप लोगों ने कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो साइन इन बटन और आप लोगों के लॉग इन बटन दोनों में है कि नहीं? तो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, एक अपना कॉमन जो टैग है उसके अंदर डाल सकते हैं, टैग सिलेक्टर का यूज करके। हमने क्लास सिलेक्टर क्यों यूज किया? ताकि बैकग्राउंड कलर अलग अलग आए दोनों में। ठीक, अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, बटन 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 करने के बाद आप लोग बटन सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को जितनी भी कॉमन प्रॉपर्टीज जैसे पैडिंग हो गया, बॉर्डर रेडियस हो गया, इसे यहाँ पे आप लोग क्या करोगे, अप्लाई कर दोगे। ठीक है, अब हमें बॉर्डर ये सब यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, क्लियर? अप्लाई हो गया ना? अब देखना, अब इसमें अभी भी कमी है कुछ, क्या, स्पेस की। हाँ, भी कर रहे हैं, धीरे धीरे करते हैं। ठीक है, अभी इसमें देखो, एक तो नंबर 1 स्पेसेस नहीं है, जैसे यहाँ पे थे ना आपके, इसमें स्पेसेस हैं। ठीक है, और फॉरगॉटन पासवर्ड सेंटर में नहीं है, क्रिएट न्यू अकाउंट सेंटर में है। तो ये सारे काम करने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे एक क्लास बनाते हैं हम टेक्स्ट सेंटर करके। ठीक है, टेक्स्ट डैश सेंटर, इसमें हम लोग क्या करेंगे, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देंगे। टेक्स्ट अलाइन सेंटर, जितने भी इनलाइन टेक्स्ट है ना वो सारे के सारे हमारे टेक्स्ट लाइन सेंटर से सेंटर में आ जाते हैं। तो एक तो नंबर 1 इसे हम लोगों को सेंटर में लाना है, तो टेक्स्ट डैश सेंटर। उसके बाद इस क्लास को हम लोग कहाँ अप्लाई करेंगे, जितना टेक्स्ट हम लोगों को सेंटर में चाहिए वहां पे हम लोग इसे अप्लाई कर लेंगे। ठीक, क्लियर है यहाँ तक? अब हमें क्या करना है, जो आपका साइन इन बटन था ना, इसमें आप लोगों को विड्थ भी अप्लाई करनी है। विड्थ हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे 200 पिक्सल्स। क्लियर? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे कंटेनर के अंदर, देख रहा, कंटेनर के अंदर जितने भी डिव है ना उन पे हम लोगों को मार्जिन अप्लाई करनी है। ठीक है, यहाँ पे क्लास एम्प्टी डैश कुछ हम एम्प्टी दे देंगे। ठीक है, क्लास एम्प्टी, इसमें हम मार्जिन टॉप देंगे थोड़ी सी। ठीक है, तो एम्प्टी को सिलेक्ट करने के लिए क्लास यहाँ पे एम्प्टी देंगे और उसके बाद मार्जिन टॉप 4 पिक्सल्स। 4 पिक्सल्स थोड़ा कम है तो हम लोग यहाँ पे 10 पिक्सल देते हैं। ठीक है, 10 पिक्सल्स एग्जैक्ट आ रहा है आप लोगों का, है कि नहीं? एक इसको हम लोग फॉरगॉट पासवर्ड वाले में भी अप्लाई कर देते हैं। फॉरगॉटन पास, देखो एक साथ ना आप दो क्लासेस दे सकते हो। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे टेक्स्ट सेंटर स्पेस करके एम्प्टी दे रखा है ना, तो दो क्लासेस एक साथ आ सकती हैं। अब क्या होगा, यहाँ पे एम्प्टी प्रॉपर्टी, देखो एम्प्टी की जितनी प्रॉपर्टीज हैं, मार्जिन टॉप ये भी इसमें अप्लाई होगी और टेक्स्ट सेंटर भी इसमें अप्लाई होगा, तो सेंटर में भी आएगा और मार्जिन भी अप्लाई होगी इसमें। क्लियर? अब इनपुट टैग में जाना, इनपुट टैग में हमें क्या चेंजेस करने हैं देखना, यहाँ पे देखना है थोड़ा सा लेफ्ट में आ रहा है, पैडिंग है ना इसमें थोड़ी सी, तो आप लोग, हाँ वो सब आप लोग, ठीक है, यहाँ पे इसमें पैडिंग लेफ्ट लेफ्ट देनी है कितनी, 4 पिक्सल्स। 4 पिक्सल्स थोड़ी कम है तो हम लोग यहाँ पे कितनी देंगे, 10 पिक्सल देते हैं। ठीक, एग्जैक्ट बन गया अभी। ठीक, इसके बाद 10 पिक्सल्स के बाद हमें यहाँ पे 390 करना होगा। कितना? 390 क्यों करना होगा, क्योंकि उसकी जो आपकी विड्थ थी ना, पैडिंग विड्थ में अप्लाई होती है। अगर मैंने यहाँ पे 400 करके देखा था अभी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो ये ओवरफ्लो हो रहा है ना, बटन की अलाइनमेंट सही नहीं आ रही है, तो इसलिए, क्योंकि पैडिंग क्या होती है आप लोगों की विड्थ में अप्लाई होती है। तो 400 अगर रखनी है हमें तो क्या करना होगा, यहाँ पे 390 करना होगा। 390 प्लस 10 400 ही रही ना वापस से। क्लियर? अब इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे आप लोग यहाँ पे फोकस में इसमें ब्लू कलर पे अप्लाई कर सकते हो, फोकस का यूज करके। ठीक है, पहले इतना करो फिर करेंगे, पहले इतना तो बना लो। हाँ। क्या मेरा फोन हो गया, कमाल है यार, फोन भी मेरा यूज कर रहे हैं, सही है।
हाँ तुम्हें मैं गूगल मीट में भेज देता हूँ कोड।